नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? आजकल चीन के बढ़ते दबाव भारत और चीन का तनाव काफ़ी ज़ोर तक पहुंचता चला जा रहा है। मतलब या तो हम चीन की सीनाजोरी कहें या चीन की तानाशाही कहें। मतलब चीन की एक पुरानी आदत है अपना साम्राज्य बढ़ाना, मतलब ज़मीन को, दूसरी देश की ज़मीन को हड़पना, अपना विस्तार बढ़ाना। तो भारत संग उसका जो विवाद है वो लद्दाख के गलवान घाटी के बीच का विवाद है। चीन का मानना ये है कि ये गलवान घाटी जो ज़मीन है वो उसकी है। इसी बीच में वो ये विवाद बढ़ा रहा है। अभी हाल में आज के न्यूज़पेपर में देखा कि चीन ने 20,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं गलवान घाटी में। गलवान घाटी में 20,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। मतलब उसकी इतनी सीनाजोरी बढ़ रही है कि हर हाल में वो ज़मीन हड़पना चाहता है। अगर हम भारतवासी उससे संबंध बनाने की कोशिश भी करें, अगर भारत सरकार उससे संबंध बनाने की कोशिश भी करे, तब भी संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि वो अड़ा हुआ है उस चीज़ पे कि हाँ हमें ये लेकर ही रहना। अभी बीच में सैन्य कमांडो की लेवल पे मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा गया था, उसमें रूस भी था कि अपनी सेना को पीछा लिया जाए। तो कुछ दिन के बाद सेना पीछे भी गई, लेकिन चीन अपनी चालबाज बाज नहीं आता। सेना पीछे होने के बावजूद भी फिर उसने कोई रणनीति खेल दी, कोई नई चाल खेल दी। मतलब वो अपनी साम्राज्यवादी की नीति के अलावा किसी को सुनते ही नहीं है, उससे अलग ही नहीं है। फिर वो जो सेना थी वो फिर गलवान घाटी में भेज दी गई और भारत के कई सारे सैनिक भी मारे गए हैं। इसमें चाइना के भी मारे गए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये 20,000 सैनिक तैनात करने का मामला क्या है कि ये लोग बातचीत से मानने नहीं चाह रहे हैं, वार्ता बनाना ही नहीं चाहते, ना किसी की मदद करना चाहते हैं। मतलब अपना तानाशाही साम्राज्यवाद। चाइना के पड़ोसी देश जितने भी हैं सब परेशान हैं। हांगकांग जो भी हैं, थाईलैंड, ये सब उसके साम्राज्य हंगोई और इसके साम्राज्यवाद से परेशान है। इसकी पुरानी नीति है कि विस्तार करो, राज करो। तो ये देखते हुए कि चाइना से इस हालात कंडीशन में कैसा निपटा जाए। हमारा एक कमांडो सैनिक जो तैनात है हर हालात में तैनात है, इतने हज़ारों मीटर ऊंचाई पर, ऐसे मौसम में, बर्फ में दिन रात लगा हुआ है अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अगर किसी भी देश को तोड़ना है या जवाब देना है तो उसको दो तरीके दे सकते हैं। जैसे मान लो, या तो एक सैन्य सेवा से, या सैन्य कमांडो से, या सैन्य आर्मी से, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति तोड़ के। आर्थिक स्थिति उसकी तोड़ के, जैसे मान लो वहाँ की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसका सबसे ज़्यादा व्यापार जो है हम भारत में है, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 130 करोड़ की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो उसका व्यापार इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। अगर इंडिया में उसका व्यापार रोक दिया जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो हो जाएगी और उसकी कमर टूट जाएगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये सब कैसे करें, हम कैसे कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी ज़्यादातर जो साइबर पे, मतलब स्मार्ट, जो डिजिटल स्मार्ट ऐप जो हैं वो चाइना के होते हैं, ज़्यादातर चाइना के होते हैं। जैसे टिकटॉक हो गया और बीमैट हो गया। जैसे हम लोग यहाँ व्हाट्सएप यूज करते हैं, पूरे ऑल इंडिया व्हाट्सएप यूज करती है, अब वो बीमैट यूज करती है। चाइना वालों की खासियत है कि चाइना वाले अपने देश की बनाई हुई चीज़ यूज करते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो। तो वहाँ का जो बीमैट है, मतलब राष्ट्रपति ने वहाँ पे एक ऐसा कानून लागू कर दिया कि वहाँ के लोग अपने यहाँ ही बनाई हुई चीज़ यूज कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे प्रतिस्पर्धा कम है और मुनाफा ज़्यादा है। तो चाइना की यही चीज़ है कि हर चीज़ मुनाफा कमाना, फ़ायदा करना, चाहे भले वो किसी की सेहत के लिए नुकसानदायक हो, किसी के लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, समाज के लिए हो या ना हो,
क्योंकि सिर्फ अपना मतलब समझती है। ऐसे ऐसे ऐप हैं जो लोगों को जाल बना के ठगते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन डाटा चुराते हैं, है ना, और काफ़ी अच्छा मुनाफा करते हैं। तो इस समय हम लोग ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा, जैसे टिकटॉक हो गया, लाइकी हो गया, हेलो हो गया, इन सबको हटा के हम चाइना की इकोनॉमी को तोड़ सकते हैं। क्योंकि डिजिटल में चाइना नंबर 1 है, चाइना में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। जितने स्मार्टफोन ऐप हैं ज़्यादातर चाइना की हैं, और चाइना के ऐप को अगर हम हटा देते हैं तो उसकी इकोनॉमी बहुत गिर जाएगी, बहुत गिर जाएगी। और ये इसको बर्दाश्त, एक शौक लगेगा और उसको शौक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अभी जब सरकार ने गूगल से, गूगल प्ले से जो टिकटॉक थे, लाइकी थे, ये सब हटाने को कर दिया, तो ये सब हटाने के बाद ये चाइना की सरकार बौखलाया और अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को दुहाने लगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी गूगल ने प्ले स्टोर से टिकटॉक, लाइकी, हेलो ये सब हटा दिए हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस सरकार के साथ में मतलब उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ ही सकते हैं। ये बात उस पर आती है जब कोई जबरन, मतलब जब कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है तो मजबूरी में हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर कोई रास्ता निकलता है, बातचीत से निकलती है, सौदा निकलता है, तो कोई बात नहीं है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपने आप मोबाइल से जितने भी चाइनीज़ हैं वो सब हटा सकते हैं। और दूसरी बात, चाइनीज़ देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन उतने नुकसानदायक भी होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलब वही बात, चाइना की सब कुछ जाए लेकिन चालाकी ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बस यही है कि आप लोग फ़ोन से उंगलियों के सहारे जितने चाइनीज़ ऐप हैं सब हटा दीजिए। और ये भी नहीं है कि चाइनीज़ ऐप आप हटा देंगे तो आपका काम कैसे चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। चाइनीज़ ऐप हटाने के बावजूद भी इंडियन ऐप हैं जो आप उससे काम कर चला सकते हैं। देखिए तो कई हैं, चिंगारी है, आप चिंगारी के इस्तेमाल के चीन के टिकटॉक के विकल्प, मतलब जैसा टिकटॉक काम करता है उसी तरह से चिंगारी भी काम करता है। आप टिकटॉक की तरह जैसे बात करते हैं उसी तरह चिंगारी से आप बात कर सकते हैं, चल सकते हैं। रोपोसो हो गया, इसे गुरुग्राम की एक डेवलपर लॉन्च किया था। इसकी एंड्रॉयड, iOS दोनों प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। आप इस पर वीडियो कंटेंट शेयर कर सकते हैं। आप इसे वीडियो से जैसे जो चाइना का शेयर था बस उसी की जगह ये रोपोसो है। मतलब कोई वीडियो आप शेयर करते थे तो आप रोपोसो पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मित्रों, टिकटॉक और ऐसे ही दूसरे चीनी ऐप्स का विकल्प मित्रों ऐप भी है। मतलब टिकटॉक और रोसोपो की जगह ये मित्रों भी है। बोलो इंडिया, नाम से ही लग रहा है इंडिया, तो बोलो इंडिया बोलना चाहिए। इस ऐप को मुंबई के एक स्टार्टअप की ओर से लॉन्च किया गया। इसमें आपको न्यूज, रिलेशनशिप, इंग्लिश लर्निंग, जो आपने देखा होगा न्यूज, जो बॉलीवुड या इंटरनेशनल, नेशनल टाइप की न्यूज आपको इसमें मिल जाएगी, रेसिपी मिल जाएगी। इंग्लिश लर्निंग भी आप सीख सकते हैं, ट्रैवल से जुड़ी हुई जानकारी, फूड एंड ऐसे ही दूसरे विषयों से जुड़े वीडियो मिल जाएंगे। और अपनी रुचि के अनुसार वीडियो चुनकर आप इनका आनंद ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों उपलब्ध है। तो ठीक है, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं एक भारतवासी होने के अनुसार। जय हिंद, जय भारत।